नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। और दोपहर 2 बजे राज्यपाल आर्लेकर ने हिमाचल से बिहार की ओर रुख किया। इस अवसर पर सभी भाजपा नेताओं ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्यपाल ने हिमाचल में उत्तम कार्य किए हैं। जिस प्रकार से राज्यपाल ने हिमाचल में नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, वह अति उत्तम रही। तो वहीं दाड़लाघाट बरमाणा ट्रक ऑपरेटर यूनियन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटर को बड़ा घाटा हुआ है, यह गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से स्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुई है, इससे हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। जितनी जल्दी यह समस्या समाप्त होगी, उतनी ही जल्दी हमारे भाइयों का रोजगार वापस चले, इसके लिए हम कार्यरत हैं। तो सीएम सुक्खू 3 दिवसीय मंडी दौरे पर रहे और सीएम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का 19 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का मंडी का पहला दौरा होगा ये। तो सीएम बनने के बाद सुखविंदर सुक्खू का ये पहला मंडी का दौरा होगा और 3 दिवसीय पूरा दौरा होगा। महाशिवरात्रि को लेकर ये दौरा जो है वो होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव होगा और इसका शुभारंभ सीएम के हाथों होगा और सीएम आपको बता दें कि 19 फरवरी को शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम बनने के बाद ये पहला दौरा होगा उनका और आपको बता दें कि तमाम कार्यक्रमों में शिरकत जो है वो करेंगे और महाशिवरात्रि को लेकर जिस तरीके से ये कार्यक्रम है उसका शुभारंभ सीएम के हाथों होगा। आज एक ऐसे अनोखे शिव धाम के बारे में आपको बताएंगे जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान किया गया था। हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ महाकालेश्वर मंदिर, जिसका आगे का हिस्सा पंजाब में आता है और पीछे का हिस्सा हिमाचल प्रदेश में आता है। आजकल इस मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। महाकालेश्वर मंदिर दढोली श्रद्धालुओं की अपार आस्था का केंद्र है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं मंदिर प्राचीन भी है और ऐतिहासिक भी है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था और यह मंदिर हिमाचल और पंजाब की सीमा पर भानुपली कस्बे के पास ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक एकादश रुद्र मंदिर से भगवान शिव की बारात का आयोजन किया जा रहा है और हर वर्ष यहां पर शिव बारात का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव नंदी बैल पर सवार होकर पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। आज भी इस शिव बारात का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक नाहन अजय सोलंकी ने पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इस बारात का हिस्सा बने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गेहूं और जौ कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान करनाल और कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के संयुक्त तत्वाधान से जिला मंडी के किसानों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है और इन शिविरों का आयोजन जिला के सुंदर नगर में किया गया और शिविरों में किसानों को SCSP योजना के अंतर्गत कृषि प्रथाओं और पोषक अनाजों को लेकर जानकारी दी गई है। इन शिविरों में लगभग 200 किसानों ने भाग लिया और मोटे अनाज की कृषि को लेकर विशेष जानकारी प्राप्त की है। शिविर में कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यवीर ने कृषि की नई तकनीक से किसानों को अवगत करवाया और किसानों से विभिन्न उद्यमों को अपनाकर कृषि से अपनी आमदनी बढ़ाने का भी आह्वान किया। वहीं अयोध्या में जहां पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं मंडी जिला में
नाचन विधानसभा क्षेत्र में 23 वर्षों से निर्माणाधीन राम हनुमान मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में आने के लिए स्थानीय प्रशासन की बेरुखी से जूझ रहा है। ग्राम पंचायत महादेव के तहत धनोटू बग्गी सड़क पर निर्माणाधीन इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें लगाए जा रहे पत्थर पर राम नाम लिखकर उकेरा जाता है। गौरतलब है कि राम हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा इस मंदिर का निर्माण लगभग 23 वर्ष पहले शुरू किया गया था और इस मंदिर को बनाने वाले एकमात्र राज्य मिस्त्री बिहारी लाल गौहर क्षेत्र के गांव गवाड़ा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। नूरपुर के कांगड़ा चंबा सांसद ने शिरोमणि वजीर राज सिंह स्मारक के नए भवन के काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस नए भवन का शिलान्यास पूर्व भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया था। इस मौके पर नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का उनके साथ शामिल रहे और चंबा कांगड़ा सांसद किशन कपूर ने प्रेस को सीमेंट प्लांट को लेकर चलते विवाद पर कहा है कि हिमाचल सरकार का मामला है, वह बात कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है और बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा है कि सेक्शन सत्र 2022-23 के 9वीं और 11वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के वार्षिक और कंपार्टमेंट विषयों की परीक्षा के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तिथि निर्धारित कर दी है और 9वीं की परीक्षा 3 से 20 मार्च तक और 11वीं की परीक्षा 3 से 27 मार्च तक होगी। 9वीं कक्षा में कुल आपको बता दें कि 94,487 विद्यार्थी जबकि होंगे और 11वीं कक्षा में आज कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार कृषि भूमि बचाओ अभियान कार्यक्रम की शुरुआत करने शाहपुर के राजोल पहुंचे और शाहपुर की जनता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि वह धन्यवादी हैं शाहपुर की जनता के, जिन्होंने कांग्रेस की झोली में एक युवा विधायक के तौर पर केवल सिंह पठानिया को चुना है। और उन्होंने कहा है कि भाजपा के अराजकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कि भाजपा के पास फिलहाल बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कई तरह की विकासात्मक परियोजनाओं पर काम कर रही है। बद्दी के झाड़माजरी के अलमिक चौक के पास एक मृत हालत में व्यक्ति का शव मिला है। बद्दी के झाड़माजरी के अलम्बिक चौक के पास नाली में एक व्यक्ति का शव मिला है और आपको बताएं कि शव मिलने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके का जायजा लिया है। और वहीं बद्दी पुलिस अधिकारी के अनुसार फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है और व्यक्ति कौन था और कहां से आया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है और नाली में पड़ी हुई थी, आपने देखी है। पूरी मौके पर अफसर आए हैं, कार्रवाई की जा रही है। शनाख्त करने के बाद जो पता किया जाएगा और मेडिकल जो इसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो है बताया जा सकता है कुछ। हिमाचल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया और लेडी गवर्नर श्रीमती अंधा आर्लेकर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के द्वारा उन्हें दिए गए अपार स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह यहाँ की मधुर स्मृतियाँ साथ लेकर जा रहे हैं और यहाँ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। प्रदेशवासियों में अपनापन है और प्रेम बांटने पर वह विश्वास करते हैं। एक अलग सा कार्यक्रम है और ऐसे क्षण पर भावुक होना स्वाभाविक है। ये क्या मेरी विशेषता है, ऐसी नहीं, सब लोग भावुक होते हैं।
आप इसे जुदाई कहते हैं या और कहते हैं, परंतु एक बात सही है कि यहाँ से आप सबसे मैं और कहीं जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कि लगभग 1.5 साल से अधिक काल हम सब इकट्ठे रहे हैं, तो एक दूसरे को अच्छी ढंग से हम पहचानने भी लगे हैं और ऐसे काम साथ में करते करते थोड़ा एक लगाव, एक अटैचमेंट अपने आप बन जाता है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये मेरी विशेषता है ऐसी नहीं है, सबके बारे में ऐसे होता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि चलिए आप जहाँ पर हैं वहाँ काम करते रहिए, आपका और कहाँ जाना है वहाँ भी जाइए, और हमारे ऊपर वाले लोग कहते हैं कि चलो और कहाँ जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। परंतु ये 1.5 साल जो है वो मेरे लिए कुछ सीखने के लिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं हमेशा ऐसा मेरी सोच रही है कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कोई भी नहीं होता ऐसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 9वीं कक्षा के एक छात्र ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष के लिए 11,000 रुपए का अंशदान दिया है। शिमला के निजी स्कूल के छात्र शशांक प्रज्वल गौतम ने अपने जेब खर्च से बचत करते हुए यह राशि इस पुनीत कार्य के लिए भेंट की है। शशांक मूल रूप से हमीरपुर जिला से संबंधित हैं और वर्तमान में परिवार के साथ शिमला में रहते हैं। मुख्यमंत्री ने शशांक के योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि इससे अन्य लोगों को भी परोपकारी कार्य के लिए उदारतापूर्वक अंशदान की प्रेरणा मिलेगी। पाकिस्तान में ट्रेन में हुआ ब्लास्ट। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है, क्वेटा के पेशावर ये ट्रेन जा रही थी और इस ट्रेन में ब्लास्ट होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र पंटलांदर में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर का शुभारंभ सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने किया है। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र राणा ने जनता से ऐसे चिकित्सा शिविरों में आकर लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार जनता को घर द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है और शिविर में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर देशराज, डॉक्टर कुलभूषण, कैंप इंचार्ज डॉक्टर पुनीत, आशीष और आदि लोग मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही स्थानीय लोगों को सामान्य बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया। वहीं बुधवार को बड़सर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत भखरेड़ी में कृषि विभाग की ओर से मेरी पॉलिसी मेरी हाथ कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में विशेष रूप से बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने शिरकत की, जबकि जिला कृषि विभाग के उपनिदेशक अतुल डोगरा ने कृषि से संबंधित लोगों की समस्याओं के बारे में यहां पर उपस्थित किसानों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किसानों को भिंडी, फ्रांस बीन, पालक, धनिया और अन्य बीज भी वितरित किए हैं। इस मौके पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह आम किसानों तक पहुंचकर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक हमीरपुर अतुल डोगरा ने कहा है कि दूर दराज गांवों के किसानों को अक्सर सरकार की नई योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह कई बार स्थानीय जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुसार सही ढंग से खेती भी नहीं करते हैं, इससे वह अपने खेतों में अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान अच्छी पैदावार के लिए फील्ड के कृषि अधिकारी और कर्मचारियों का संपर्क कर उन्नत कृषि पैदावार के लिए लाभ के ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान कृषि बीमा योजना, फसल बीमा पॉलिसी, कृषि वित्त संरक्षण जैसी योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत किसान की श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग के द्वारा किसानों की
मौसम और बारिश पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए सौर सिंचाई योजना से जोड़कर अब उन्हें चिंता मुक्त कर दिया गया है, तो वहीं उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाकर उनकी तकदीर बदल दी है। फसलों और सब्जियों से लहलाते खेत क्षेत्र की खूबसूरती को अपने आप बयां कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश चंद, गांव रियाली, पंचायत भी रियाली, फतेहपुर ब्लॉक। ते बाकी जरा जिन्नी भी खेती बाड़ी है ये हिमाचल सरकार द्वारा जो सोलर पंप, सौर ऊर्जा वगैरह इन्हों के लगाने नाल साडी खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा मतलब फैला होया है। ते और बाकी अपनी कामकार की तकनीक अलग अलग तरह की, जिस तरीके असीं खीर गोभी लगाई है, गोभी के विच असीं थोड़ी नालियां बनाई के दूसरा मतलब अगे खीरे की खेती तैयार कर लेनी है, डबल फायदे मतलब कर सकता है। जिस तरह तुसीं गोभी लगाई है, गोभी के उपर साइड एक बीड़ बना दो, वो साइड मूली भी लगा सकते, चुकंदर लगा सकते, बीन लगा सकते, पालक। नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं उप मंडलीय भू संरक्षण अधिकारी फतेहपुर में कार्यरत हूँ। सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न सिंचाई की योजना चलाई गई है, जिसमें पीएम कुसुम और सौर सिंचाई योजना भी एक मुख्य योजना है। इसमें किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सोलर पंप लगवाए जाते हैं। ये पंप अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, 1 HP से लेके 10 HP तक पंप लगाए जाते हैं। इसमें इस दोनों स्कीमों के अंतर्गत सीमांत और लघु किसानों को 85% की सब्सिडी दी जाती है। और वहीं कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सच्चाई को सड़क से सदन तक बताया जाएगा, ताकि जनता को पता चल सके कि इस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच कह रहे हैं कि पूर्व बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रदेश पर कर्ज का बोझ छोड़ा है। अगर यह बात सच है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को उससे पहले कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में भी जानकारी जनता के बीच लानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार से सरकार ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। वहीं कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सरकार ने कोई भी फंड जारी नहीं किया है। आज अगर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि या फिर विधायक डीसी कार्यालय जा रहा है तो वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, और कांग्रेस सरकार के द्वारा जो CPS बनाए गए हैं वह भी आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार का 2 महीने का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक है, और वैसे भी उससे पहले भी प्रदेश के अंदर आचार संहिता थी, चुनाव की प्रक्रिया चली थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास कार्यों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे सरकार बनी हमें लगा कि जल्दी जो पैसा है, जो डेवलपमेंट का पैसा वो रिलीज़ होगा, लेकिन वो सारा रोक दिया गया है। और 31 मार्च तक कहा गया है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा, इसलिए 7 महीने होने वाले हैं। 7 महीने से प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। और जब भी लोग कार्यालयों में जा रहे हैं तो चाहे वो फॉरेस्ट विभाग हो, PWD हो, IPH अन्य विभाग हो, सब जगह ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा, 31 मार्च तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कैसी सरकार है कि जहाँ के विभाग के अधिकारी भी अफसरों में कह रहे हैं कि 31 मार्च तक सब कुछ बैन है, जैसे ठप पड़ा हुआ है। इसलिए ये निराशाजनक कार्यकाल है, और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि भाई इस सरकार का को भाई कि आप जो पैसे हैं, जो विधायकों का हक है, जो विधायक निधि है, जो ऐच्छिक निधि है, जो जिला कार्यालय के अंदर SDP का पैसा आता है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा आता है, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना का पैसा आता है, ऐसे बहुत सारी जो बजट आता है वो जल्दी जारी करें, ताकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, जगह जगह पैसा लगना है तो वो विकास कार्य के नाते वो पैसा मिल सके। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि जैसे सरकार बनी वैसे ही 3 रुपये डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उसमें वैट लगाया गया, 9 रुपये सरसों का तेल बढ़ाया गया।
ये सरकार 5 वर्ष तो रोती रही कि विधायकों कि भाई महंगाई है, लेकिन जब जैसे सत्ता में आई वैसे ही रेट बढ़ा दिए। अब कह रहे हैं कि हम नए टैक्स लगाएंगे। इसलिए मैंने आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सचेत किया है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राशि की है उनको जारी करें, अन्यथा जनता का आक्रोश भुगतने को तैयार रहें। हम सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जूझेंगे और लगातार इस चीज़ का विरोध करेंगे और जनता के सहयोग से सड़कों पर उतरेंगे। जो संस्थान बंद किए हैं, लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि जहाँ हमने संस्थान खोले, लोगों की सुविधा पर, लोगों की डिमांड पर संस्थान खोले गए थे, लेकिन इस सरकार ने वो भी बंद कर दिए। ऐसे बंजार विधानसभा के अंदर 14 संस्थान बंद हुए हैं, कुल्लू में बंद हुए, मनाली में बंद हुए, पूरे हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि अभी स्कूलों पर फैसला होना है। इसलिए यह सरकार ऐसे जो संस्थान बंद किए हैं उस कारण भी जनता क्रोशित है और हम उसके नाते भी विरोध करते हैं। और हस्ताक्षर अभियान हमने आज का चलाया है और उसके बाद सारे हस्ताक्षर हम इकट्ठा करके प्रदेश के राज्य 25 फरवरी से 5 मार्च तक जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के सभी विधायक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलने का नारा देने वाली सरकार में अव्यवस्था का माहौल है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता विधायक नैना देवी विधानसभा रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा पूर्व की बीजेपी सरकार के द्वारा खोले गए संस्थाओं को बंद करने के विरोध में मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के थुनाग से की है और अभियान 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर चलाया गया। और भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता करके कहा है कि सुखू सरकार जनविरोधी निर्णय लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा है कि इस सरकार ने 620 से ज़्यादा विभाग डिनोटिफाई किए हैं, जिससे जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में हो रहे विकास के काम ठप हो गए हैं। जो कि पानी बिजली के बीजेपी के समय मुफ्त था, वह बिल आने शुरू हो गए हैं। 130 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद 125 यूनिट तक बिल आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति का झूठा रोना रोकर विकास को रोक दिया गया है और विधायक क्षेत्र विकास निधि पर रोक लगा दी गई है, जो दर्शाता है कि सरकार का विकास के कामों में कोई भी ध्यान नहीं है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने शुरू से आवाज बुलंद की है। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जब संस्थान डिनोटिफाई हुए, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, ज्ञापन दिए गए, एसडीएम जिलाधीश महोदयों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को, हमारे पूरे विधायक दल ने ज्ञापन दिया माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को। और अभी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। आज से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत की है। 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में जहां जहां इंस्टीट्यूट डिनोटिफाई हुए हैं, उन बंद होने से प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर करवाकर और 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उन हस्ताक्षर जो भी उस डॉक्यूमेंट्स है उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। MDH अचारी आलू मसाला जो है, MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। इतनी
सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।